Morning, friends. So today we are continuing Black Book question series, which is on the topic vector and 3D. Today we are going to see question number 10, which is if a bar and b bar are two vectors such that magnitude of a equals to 1, magnitude of b equals to 4, a dot b equals to 2, if c is equals to 2a cross b minus 3b, then the angle between b and c. Here question. In question, we have already given that magnitude of A equals to 1, magnitude of B equals to 4, and A dot B equals to 2. And we have to find what angle between B and C. Let's see how we can find. So basically इधर आपको क्या दिया है A dot B is equals to 2. तो इससे क्या कर सकते हैं A और B का एंगल निकाल सकते हैं. अभी क्या करोगे A dot B that is magnitude of A, magnitude of B और उन दोनों का एंगल कितना होगा cos थीटा को इस्तेमाल लेते इज इक्वल्स टू 2. मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है आपका 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 और cos थीटा इज इक्वल्स टू 2. दैट implies cos theta is equals to 1 by 2. Means angle between A and B will be your theta 1 by 2, that is cos theta equal to 1 by 2 means 60 degree, that is pi by 3. This is angle between A and B. But we have to find angle between B and C. So what we can do here, see the C bar. C bar is given 2A cross B minus 3B bar. Okay. So angle between B and C will be, let us suppose phi. तो cos phi क्या होगा आपका B dot C divided by magnitude of B magnitude of C. तो आपको B डॉट सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ इस एक्सप्रेशन को डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ किससे बी से. तो क्या करते हैं बी डॉट सी 2a क्रॉस बी डॉट विथ बी माइनस 3 बी डॉट बी. ये तो क्या होगा 0 हो जाएगा. सो बी डॉट सी विल बी 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर विच इज minus 3 into magnitude of b square 4 का square 16 which is minus 48. तो एक इंफॉर्मेशन हमको इधर से मिल गई that is b dot c equals to minus 48. अभी क्या निकालना है हमको दूसरा magnitude of c square. तो कैसे निकालेंगे magnitude of c square निकालना है. तो हम इस जो भी अपना एक्सप्रेशन है स्टार मान लेते हैं. तो क्या करते हैं उसको स्क्वेयरिंग कर लेते हैं. स्क्वेयरिंग का मतलब क्या होता है सी डॉट. ठीक. तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वेयर बोथ साइड का स्क्वेयर लेकर लेते हैं. सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू अभी इसको ए मान लो तो बाहर आ गया 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर और उसका एंगल बिटवीन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 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 क्या होगा प्लस होगा 9 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स मतलब क्या होगा और हो जो भी हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट से उन दोनों का इधर बी है उधर एक ए क्रॉस बी है तो एंगल क्या होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा 0. ठीक है. तो ये जो भी मिल रहा है वाला है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4 और 4 का स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर साइन थीटा पता है आपको थीटा कितना है ऑलरेडी 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 4 4 कैंसल प्लस 9 बी स्क्वायर अगेन 16 क्या कर लेते हैं 16 कॉमन निकाल लेते हैं बीच में बचेगा क्या 9 और 3 9 प्लस 3 बचेगा और विच इज 16 इंटू 12. ठीक है 12 और आपको एक और पता है 16 इंटू 4
इंटू 3 कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 64 इंटू 3। अभी क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आएगा 8√3। तो एंगल निकालना है तो अभी एंगल निकालने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन फुलफिल है बी एंड सी का एंगल निकालना है दैट इज cos phi is equals to b dot c divided by magnitude of b into magnitude of c। b dot c कितना आया था आपका देखो b dot c इधर आया है -48 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है 4 मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना है 8√3 ठीक है 8√3। तो अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा और क्या आएगा फिर से 4 का ए कर लेते हैं 4 2 जा 8 4 3 जा 12 दैट इज -√3/2। अभी बोलो cos फाई क्या आ रहा है इसका -√3/2 मतलब क्या आएगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा दैट विल बी फाइव विल बी आपका क्या होगा 5 पाई/6। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना थैंक यू।